एक बिज़नेस बनाने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बिज़नेस प्लान के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट 20-25 सालों में इंडिया का ग्रोथ एकदम हॉकी स्टिक जैसा होने वाला है। इंडिया को जे कर्व मिलने वाला है। जे कर्व का इनिशियल पॉइंट्स में अभी हम लोग 2024 में हैं। अभी अगर आप एक बिज़नेस सेटअप कर लोगे, नेक्स्ट 10-12 साल 20-25 साल में आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अब कोई भी बिज़नेस सेटअप करने के लिए चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, ज़्यादा पैसा होना इसका मतलब ही ये नहीं है कि आप एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बना दोगे। चाहे आप एक नया बिज़नेस लॉन्च कर रहे हो, चाहे आप अपना जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, जो बिज़नेस मान लो अगर आप ऑलरेडी एक बिज़नेस ओनर हो, उस एग्जिस्टिंग बिज़नेस को कैसे बड़ा करना है, वहाँ पे कैसे अपग्रेडेशन लाना है। सबसे पहले डिफाइन योर विजन एंड मिशन कि आपका बिज़नेस किस बारे में है। इस वीडियो में हम लोग एक किराना का दुकान, ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लेंगे। मान लो आपका एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है। इस ग्रोसरी शॉप में आप अपना जो कस्टमर होगा, आपने जो कस्टमर पिक्चर बनाया है कि ये सारा घर, ये 50-60-100 घर मेरा कस्टमर होने वाला है, उन लोगों को आप क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो अपना ग्रोसरी शॉप से। क्या आप उन लोगों का टाइम सेव कर सकते हो? क्या आप उन लोगों को सामान थोड़ा चीप रेट पे दे सकते हो? क्या आप उन लोगों को होम डिलीवरी कर सकते हो? अब आते हैं मार्केट रिसर्च, कंडक्ट मार्केट रिसर्च। आप अपना जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसका एक पोटेंशियल मार्केट बना होगा। उस मार्केट के बारे में आपको इनसाइड आउट सारा नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, आपका इस मार्केट पे कॉम्पिटिटर्स कौन है, जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसका सबसे बढ़िया सर्विस कौन सा है, किस चीज़ के लिए कस्टमर उनके पास सबसे ज़्यादा जाते हैं। क्या वो चीप रेट में सामान दे रहे हैं? क्या उनके पास जाने से कस्टमर को टाइम वेस्ट नहीं होता है, जल्दी जल्दी जाते हैं, फटाफट सामान मिल जाता है क्योंकि उनके पास स्टाफ बहुत ज़्यादा है। आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उस मार्केट का कितना % आप कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, ये सब आपको रफली फिगर बनाना है, एक एजम्पशन बनाना है कि ये मेरा मार्केट हो सकता है। मान लो आपका कोई भी बिज़नेस हो, कस्टमर्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना है। उन लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, ये सारा डेटा आपको कलेक्ट करना है। वो जैसा डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड पे आपको सप्लाई करने का कोशिश करना है। नेक्स्ट स्टेप है सेट स्मार्ट गोल्स। अब आप अपना बिजनेस का लैंडस्केप एकदम सेट कर लिए हो। अब आपको स्मार्ट गोल्स बनाना है, जैसा कि मान लो इस महीने पे मुझे इतना सेल्स करना है। ठीक है, अब इतना सेल्स करना है, इरादा से ही काम नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको डेडलाइन सेट करना है कि इस वीक पे अगर आपको एक मंथ पे इतना सेल चाहिए तो इस वीक पे मुझे इतना सेल करना ही करना है। गोल ऐसा सेट करो कि आप अचीव कर पाओ। ठीक है, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। गोल्स कैसा होना चाहिए, जैसा कि मान लो आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहते हो, आपका मान लो सेल्स सेम ही है लेकिन आप प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहते हो। आप अपना बिज़नेस को कोई अलग मार्केट पे एक्सपेंड करना चाहते हो, आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो ऐसे आपका गोल्स एकदम क्लियर और एक्शनेबल होना चाहिए ताकि आप अचीव कर पाओ। ऐसे छोटे छोटे गोल्स ही सेट कर लो लेकिन आपको अचीव करना है। अब आते हैं डेवलप योर स्ट्रैटेजी। आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन उस गोल को अचीव करोगे कैसे, इसलिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है। ठीक है, हाउ विल यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट मार्केट टैक्टिक्स विल यू यूज़ टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। अपना जो भी कस्टमर रेंज आपने तय किया है, तो आप उन लोगों के पास पहुंचने के लिए क्या एडवर्टाइज़ करोगे, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे। आप फेसबुक ऐड चला सकते हो। आप जो भी कस्टमर आपका आ रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर, उन लोगों से आप फ़ोन नंबर लो,
उन लोगों का डेटा कलेक्ट करो, उन लोगों को व्हाट्सएप में इनविटेशन भेजते रहो। तो जो भी रिसोर्सेस आपको सही लगे एग्जीक्यूट करना ही है, अपना प्लान को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और एडवर्टाइज, मार्केटिंग, ये सब के लिए भी आपको एक बजट सेट करना है। अब आते हैं क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान जो है ये बिज़नेस का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। कोई भी बिज़नेस चाहे वो कितना भी छोटा बिज़नेस हो, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के अलावा एक बिज़नेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या आता है? डिटरमाइन योर स्टार्टअप कॉस्ट्स। आपका जो भी आप दुकान स्पेस जो रेंट पे आप लिए हैं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। इनिशियली चावल, दाल, तेल, साबुन, शैम्पू, जो भी आपका ग्रोसरी शॉप का सामान होगा वो आप कितने पैसे से स्टार्ट करोगे। रेवेन्यू प्रोजेक्शन आपको सेट करना है। रेवेन्यू प्रोजेक्शन क्या हो गया कि नेक्स्ट 6 महीने में मैं इस दुकान में इतना सेल करने वाला हूँ। आपको रफली एक एज्यूम करना है कि ऐसा सेल मेरा हो सकता है। आपको अपना एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। आपका बिजली का बिल हो गया, आपका जो भी एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों का सैलरी आ गया। तो ऐसे सारा चीज़ जो भी एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस के लिए भी खर्च होता है महीने में। आपका एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। आप अपना बिजनेस को फंड कैसे करोगे, ठीक है। कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए हम लोगों को एक कैपिटल ज़रूरत होता है। तो वो कैपिटल, इनिशियल जो कैपिटल है वो आप कहाँ से इस्तेमाल करोगे? क्या अपना फैमिली का कैपिटल यूज़ करोगे कि आप लोन लोगे? कि आप अगर लोन लोगे तो उसको आपको विथ इंटरेस्ट आपको पे बैक भी करना है। अगर आप अपना घर का पैसा इस्तेमाल करोगे, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट का पैसा बच जाए। अब जो भी आप इनिशियल कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हो वो चाहे अगर आपका अपना सेव किया हुआ भी कैपिटल हो, लेकिन उस कैपिटल को आपने जो इन्वेस्ट किया उसको तो फिर रिकवर करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? आपका कोई डेट है नहीं बिजनेस में, कोई लोन है नहीं, किसी को पे बैक करने का है नहीं, लेकिन फ़िलहाल आपका बिजनेस प्रॉफिट में भी नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये ब्रेक इवन पॉइंट में कितने महीने में या कितने साल पे आ जाओगे, इसका एक रफ कैलकुलेशन आपको करना है। हाँ, हो सकता है कि वो कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। तो हैविंग ए सॉलिड फाइनेंशियल प्लान विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। आपको एकदम मंजिल दिखाई देगा, ठीक है। अब जर्नी आपको एंजॉय करना है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। देखिए, हर कोई तो प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? आप जो भी प्लान कर रहे हो उसे एग्जीक्यूट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना जो भी आपने टीम बनाया है, आपका जो स्टाफ होगा, एम्प्लॉई होगा, उन लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट दो। उन लोगों को डेडलाइन सेट करके दे दो कि मुझे इस डेट के अंदर इतना सारा काम मुझे चाहिए। वो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो टाइम बाय टाइम। अब बिज़नेस चलाना आसान नहीं है, सीरियसली बिज़नेस चलाना आसान नहीं है। तो एक बिज़नेस को सक्सेसफुली, कंसिस्टेंटली सस्टेन करके रखना बहुत डिसिप्लिन, बहुत फोकस और बहुत कंसिस्टेंसी वाला काम है। तो फिर जाके आप अपना जो भी प्लान आपने बनाया है ऑन पेपर, उसको आप रियलिटी पे देख पाओगे। रेगुलर रिव्यू एंड एडाप्टेशन, अपने बिज़नेस को रेगुलर रिव्यू करना मत भूलना। और जो भी नए चीज़ मार्केट पे आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपने बिज़नेस पे अप्लाई करना मत भूलना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपना बिज़नेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मार्केट कंडीशंस डेली चेंज होते हैं। गूगल बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन आज गूगल को भी चैट जीपीटी से ख़तरा मिल रहा है। तो चाहे आप कितना भी बड़ा बिज़नेस बना लो, मार्केट कंडीशंस डेली चेंज हो रहे हैं। कोई भी वक्त आपका बिज़नेस डिसरप्ट हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट कंडीशंस का जो भी चेंजेस आ रहा है
उसको आपको ट्रैक करना है, उस हिसाब से अपना बिजनेस पे चेंजेस अडेप्ट करना है। ठीक है, जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उनको अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करना है और टाइम बाय टाइम आपको अपना बिजनेस पे पिवट करना है। अपना बिजनेस का एक कम्युनिटी बनाओ, उन लोगों से बातचीत बोलो, कनेक्शन बनाए रखो, आपस में हेल्प करते रहो। इससे आपको क्या होगा, अपना बिजनेस में एक एक स्टेप टुवर्ड्स नॉर्थ आपको मिलता रहेगा। एक दूसरे की हेल्प करने से हर किसी का बिजनेस अच्छा ही होता है। ठीक है, चाहे आप लोगों के अंदर कितना भी कंपटीशन रहे। तो आई होप कि आप लोगों को बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, कैसे सेट करना है समझ में आ गया हो। अपना बिजनेस पे अप्लाई करिए। मेरा नाम रियाज़ अली है, मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ। मेरा एक कपड़े का दुकान है, मेरा एक गाड़ी मैंने लिया है, उसको मैं रेंट पे दे दिया हूँ। तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है और मैं प्रोफेशनली स्विंग ट्रेड भी करता हूँ। स्विंग ट्रेड का जो भी रेगुलर अपडेट्स होगा मैं इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब फॉर मोर बिजनेस टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़। थैंक यू।